गुड मॉर्निंग। पाठ 19 विषय हिंदी। राष्ट्र प्रहरी। राष्ट्र प्रहरी, राष्ट्र प्रहरी का मतलब क्या होता है? जो अपने राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं। पाठ 19 राष्ट्र प्रहरी। ओके, जो हमेशा अपनी राष्ट्र की सुरक्षा में संलग्न रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्र प्रहरी। अक्षय दूरदर्शन पर 26 जनवरी की परेड देख रहा था। कौन देख रहा था? अक्षय। आप जैसा ही एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अक्षय। जैसे ही थल सेना की टुकड़ी के सैनिक अपनी वर्दी में कदम से कदम मिलाते हुए आगे आए, अक्षय की आंखें चमक उठीं। कतारों में चलते घोड़ों और ऊंटों पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली थी। आप देखते हैं 26 जनवरी को जब हमारे परेड होती है तो उसमें घोड़ों और ऊंटों पर भी सैनिक बैठे रहते हैं। तो अक्षय ने जब ये देखा तो उसको क्या लगा? बहुत अच्छा लगा। उसकी आंखें शान से चमक उठीं। अक्षय को एक के पीछे एक आती हुई सेना के सभी अंगों की टुकड़ियां आकर्षित कर रही थीं। सेना के सभी अंग, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। सेना कितने प्रकार की होती है? 3 तरह की, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। वह सोचने लगा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? क्या मैं भी ऐसी वर्दी पहनकर शान से परेड में भाग ले सकूंगा? तो अक्षय के मन में भी एक राष्ट्र प्रहरी बनने की इच्छा जागृत हुई। ये सब देखते हुए अक्षय मन ही मन एक संकल्प कर बैठा। उसने अपने मन में यह संकल्प कर लिया कि उसको भी सेना में जाना है और सेना में जाना है और अपने राष्ट्र की रक्षा करना है। दूसरे दिन अक्षय ने पुस्तकालय से भारतीय सेना पर एक पुस्तक पढ़ने के लिए ली। घर आते ही वह पुस्तक पढ़ने लगा। किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व उसकी सेना पर होता है। हर देश की सुरक्षा कौन करते हैं? वहाँ के सैनिक करते हैं। भारतीय सेना के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं वो? थल सेना, वायु सेना, नौसेना। नौसेना का अर्थ है जल सेना। नौसेना का मतलब क्या होता है? जल सेना। थल सेना के सैनिक भूमि अथवा थल पर युद्ध करते हैं। थल सेना जो जमीन पर युद्ध करते हैं, भूमि पर और थल पर। थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। एक तरफ हिमालय की ठिठुराने वाली सर्दी और दूसरी तरफ शरीर को झुलसा देने वाली रेगिस्तान की गर्मी। थल जो धरती है उस पर थल में गर्मी भी है, जंगल भी हैं और हिमालय पर्वत भी है। तो जो थल सैनिक होते हैं वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं और हिम्मत से अपने राष्ट्र की रक्षा करते हैं। रेत के तूफानों की परवाह न करते हुए सेना के वीर सिपाही हरदम चौकस रहकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। चौकस, चौकस का मतलब क्या होता है? चौकन्ने रहना। तो वो सदैव क्या रहते हैं? चौकन्ने रहते हैं और चौकन्ने रह के अपने देश की रक्षा करते हैं। थल सैनिकों की वर्दी का रंग मटमैला हरा होता है। कैसा होता है? मटमैला हरा। आप मूवी में, पिक्चर में देखते हैं, बॉर्डर मूवी अगर आपने देखी होगी तो सैनिकों की यूनिफॉर्म कैसी रहती है? मटमैले हरे रंग के कलर की होती है। पेज नंबर 96। ओके, ये देखिए इस पिक्चर में क्या है? इसमें आपको थल सेना दिख रही है। ये थल सेना की टुकड़ी है, ये जल सेना है और यहाँ पर वायु सेना है। इसमें आपके पेज नंबर 96 पर तीनों सेनाओं के भागों को पिक्चर के माध्यम से दर्शाया गया है। थल सेना, जल सेना, वायु सेना। थल सेना कहाँ रहती है? स्थल पर। जल सेना जल के माध्यम से अपने राष्ट्र की सुरक्षा करती है और वायु सेना आकाश में। आकाश की सीमाओं में अपने देश की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है? वायु सेना। घायलों को अस्पताल ले जाने तथा संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में भी वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीली वर्दी में सजे वायुसेना के सैनिक हरदम सजग और सतर्क रहते हैं। वायुसेना की यूनिफॉर्म कैसी रहती है? नीले कलर की, नीली वर्दी में।
हमारे देश की नौसेना देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। जल सेना है तो वो किसकी रक्षा करेगी? हमारी जल सीमाओं की रक्षा करेगी। तो वह समुद्री तटों पर रहती है और कहाँ रहती है? समुद्री सीमाओं पर। नौसैनिक समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं और जल की सतह और गहराई दोनों में प्रहार करने में सक्षम होते हैं। तो वह हर सैनिक अपने क्षेत्र में क्या रहता है, उसको उस तरीके की ट्रेनिंग मिली रहती है कि वो अपने देश की रक्षा कर सके। जो जल में रहता है वो गहराई में भी युद्ध कर सकता है और जल की सतह से भी युद्ध कर सकता है। नौसेना के सैनिकों की वर्दी का रंग सफ़ेद होता है। कैसा होता है नौसेना के सैनिकों की वर्दी का रंग? सफ़ेद रंग का। सेना के इन 3 प्रमुख अंगों की सहायता के लिए और भी महत्वपूर्ण इकाइयाँ होती हैं जो युद्ध के हथियार, विभिन्न उपकरण, रसद मतलब भोजन सामग्री, खाद्य सामग्री, दवाइयाँ, कपड़े इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती है। जब हमारे सैनिक सीमा पर रहते हैं तो उनको भी कुछ आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता रहती है, तो उनको भेजने के लिए भी सेना में और टुकड़ियाँ भी होती हैं। ये आवश्यक सामग्री क्या है? हथियार। हथियार के बिना युद्ध पॉसिबल है? देश की रक्षा संभव है? नहीं होगी। विभिन्न उपकरण, रसद, दवाइयाँ, कपड़े इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती है। युद्ध के समय इनकी चुस्ती और फुर्ती देखते ही बनती है। आपने फिल्मों में देखा है कि किस चुस्ती के साथ और किस फुर्ती के साथ ये हमारे राष्ट्र की रक्षा में संलग्न है। सेना को ये किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने देते। वो हमेशा क्या रहते हैं? क्रियाशील रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं और अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भारतीय सैनिक बहादुरी के लिए जितने विख्यात हैं, अपनी अनुशासन प्रियता के लिए भी उतने ही सराहनीय हैं। एक सैनिक भी एक अनुशासन प्रिय होता है। अनुशासन के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगर हमको स्कूल भी आना है, पढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है, तो हमको अपनी दिनचर्या को क्या करना पड़ता है? अनुशासित करना पड़ता है, नियमित करना पड़ता है। सैनिकों के इस अनुशासन से उनके हर काम में गति आ जाती है। जब वे समूह में चलते हैं तो उनका चलना भी देखने योग्य होता है ना? समूह में जब टुकड़ियाँ परेड तुम देखते हो तो कैसे एकदम सबका हाथ एक साथ लेफ़्ट राइट में ऊपर नीचे होता है, सब एक साथ चलते हैं। एक अच्छे सैनिक के गुण हैं देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य और अनुशासन। एक अच्छे सैनिक के क्या क्या गुण हैं? देशभक्ति, देश के लिए प्रेम होना चाहिए उनके अंदर, देश के लिए भक्ति होना चाहिए। सजगता, हमेशा सजग रहें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। साहस, हिम्मत की तो कोई कमी होती नहीं है। धैर्य और अनुशासन, धैर्य और अनुशासन के बिना ये सब चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। भारतीय सैनिकों में ये गुण कूट कूट कर भरे हैं। यही नहीं, बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय वे जिस प्रकार जनता की सहायता करते हैं, आप न्यूज़ में देखते हो, तो राहत कार्य में भी हमारी सेना संलग्न रहती है। हमारे देश की वो मदद करती है, बाढ़ के समय भी, तूफान के समय भी, भूकंप के समय भी, और सूखा पड़ता है तब भी। सूखा पड़ता है तो खाद्य सामग्री हम किसके थ्रू भिजवाते हैं? सैनिकों के थ्रू। इससे उनकी सेवा भावना का भी परिचय मिलता है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों अंगों के अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय हैं। और जिस तरह से आप स्कूल में पढ़ने आते हो, इसी तरह से सैनिकों के लिए भी एक विद्यालय है जहाँ पर उनको उनकी कार्यों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, जहाँ देश के चुने हुए नवयुवकों तथा नव युवतियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू नवयुवक और नव युवतियाँ अपना चयन करवाते हैं। उसके बाद उनको उन जगह पर एडमिशन मिलता है और उनको प्रशिक्षण मिलता है। इन विद्यालयों के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर ये युवक और युवतियां हमारे देश की सेनाओं का गौरव बढ़ाते हैं। इनको हर तरीके से ट्रेन किया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है, गर्मी है, तो हम पढ़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तेज़ धूप में भी ट्रेनिंग लेते हैं, बरसात में भी ट्रेनिंग लेते हैं और तपते रेगिस्तान में भी लेते हैं। ये कभी हिम्मत नहीं हारते हैं। भारतीय सेनाएं सभी प्रकार के आधुनिकतम हथियारों से लैस हैं और सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने में सक्षम हैं।
हमारे देश के राष्ट्रपति सेना के तीनों अंगों के अध्यक्ष हैं। हमारे देश की तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति जी। प्रतिवर्ष भारत सरकार वीरतापूर्ण और साहसिक कार्यों के लिए सैनिकों को विशिष्ट पदकों से सम्मानित करती है। आप देखते हैं कि हमारे सैनिकों को वीरता के लिए पुरस्कृत किया जाता है, परमवीर चक्र, है ना, आपने सुना होगा। बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो उनको दिए जाते हैं, जो उनके मनोबल को बढ़ाते हैं और उनके राष्ट्र प्रेम की भावना को और मजबूत करते हैं। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी सेना के विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। अक्षय पुस्तक पर हाथ रखे हुए कुछ सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने 26 जनवरी का वह दृश्य घूमने लगा, जिसमें वह भी सैनिक वर्दी पहने राष्ट्रपति को सलामी दे रहा है। और इस पाठ में एक विद्यार्थी है अक्षय, जिसके अंदर देश प्रेम की भावना जाग रही है और वो सेना में भर्ती होने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर रहा है। मतलब उसके अंदर ऐसी जिज्ञासा है कि वह सेना की वर्दी पहने और राष्ट्रपति जी को 26 जनवरी की परेड में सलामी दे। थैंक यू।